बेटा 2025 के पेपर का जो निष्कर्ष निकल के आया, मतलब कंक्लूजन जिसको कहेंगे, वो ये आया कि फिजिक्स वाज टफ। दूसरा, बायो टाइम खा गया, लेंदी था, 1.5 घंटे उसी में ही लग गए। लेकिन बेटा किसी ने केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करी। कई बच्चों ने यह मान लिया केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस थे जो टेढ़े आड़े आ गए, बाकी नॉर्मल था, यह मान लिया बच्चों ने। तो बेटा एक बात बोलूं मैं, वो जो 4-5 क्वेश्चंस की बात कर रहे हो ना, वो क्वेश्चंस का लेवल क्या था ये तो पता चले, वो क्वेश्चंस थे क्या ये तो पता चले। क्या 2026-27 का पेपर कैसा आने वाला है, सेम कि इससे हार्ड आने वाला है? बेटा देखो ये क्या होता है, जब कभी किसी का लेवल बढ़ाया जाता है ना, तो उस लेवल से उसके आने वाली चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अभी हार्ड की तरफ गए हैं तो कितना गए हैं, शायद नेक्स्ट ईयर और ज्यादा हार्ड हो जाए। तो पहले वो तो पता चले कि वो 3-4 क्वेश्चन कहां से आए थे, कौन सा एग्जाम था, किस लेवल के पूछे गए थे। अच्छा आपने तो कह दिया जेई लेवल के थे, जेई लेवल के थे, जेई लेवल के थे। अरे कंफर्म जेई लेवल के थे कि नहीं, ये तो पता चले, तब तो हम बता पाएंगे। तो बेटा डोंट इग्नोर केमिस्ट्री बेटा, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 180 नंबर होते हैं बेटा। और बच्चा जब भी नीट की तैयारी करता है वो हमेशा चाहता है इसमें 160 से प्लस नंबर हो, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाते हो बेटा, नहीं तो नहीं जाते हो। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा उस लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। बेटा ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें आपसे पूछ लिया था मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपका आया था, दिख रहा है? ये क्वेश्चन पता है कहां का है? मैंने निकाला, मैंने ढूंढा, पता चला बेटा ये क्वेश्चन है, ये देखो। अगर आप 2004 का जेई एडवांस का पेपर उठाओगे, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं तो कह रहा हूं बेटा मेंस भी नहीं, मैं तो एडवांस की बात कर रहा हूं भाई। अभी तक तो मार्केट में रूमर्स थे कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। बेटा मेंस नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है। और एडवांस आप समझ रहे हो ना बेटा, वो पेपर क्या होता है? वो पेपर एक अलग ही डायरेक्शन का होता है, उसका क्वेश्चन था बेटा ये। और ये लोग चाहते थे, एनटीए चाहता था कि 1 मिनट में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस को देखना पड़ता है, पता वो कहते हैं ना, एक बार चेक करना पड़ता है कि सही है कि नहीं है। 2-3 मिनट तो ये ले जाएगा सॉल्व करने में, फिर 2-3 मिनट खा जाएगा ऐसे ही आपके, और बच्चा देख के अलग डल जाएगा, तो पूरा पूरा ले देके बच्चा इसमें 10 मिनट उलझ गया। 10 मिनट्स बेटा, एंड इन नीट एग्जाम 10 मिनट्स इज बहुत ज्यादा होते हैं। तो लेवल देखा क्या है, जेई एडवांस से ऊपर लेवल ही नहीं है। क्या यूपीएससी का थोड़ी दो गया? जेई एडवांस से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, केमिस्ट्री तो जेई एडवांस में ही आ रही है ना बेटा। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये तो हालत खराब कर दी थी बच्चों की। क्या पूछा गया था? द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। कहां का है बेटा, देख लिखा है 2019 का पेपर निकाल ले तू, जेई एडवांस का, उसका क्वेश्चन है बेटा ये। ज्यादा पुराना नहीं है, वो तो चलो 4 का था, ये तो 19 का ही है, 5 साल 6 साल पुराना। मतलब वो आपसे जेई मेंस का भी नहीं पूछा, उसने सीधे एडवांस का क्वेश्चन दे दिया भाई। एडवांस का बताओ, पेपर में अगर 2 क्वेश्चन भी जेई एडवांस के आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो पेपर का लेवल क्या सेट कर रहा है, वो पेपर को किस डायरेक्शन में मोड़ रहा है वो, ये समझो आप जरा बात को। ये तो सिर्फ मैंने अभी 2 क्वेश्चंस बताए आपको जो एडवांस लेवल पे आ गए थे, मेंस के 3-4 थे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री कोई आसान नहीं आई बेटा, केमिस्ट्री का लेवल भी उठा दिया गया है, लेवल अप कर दिया गया है। और अगर बेटा लेवल अप हो गया है, दैट मीन्स अब हर साल ये चीज हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, 26-27 वाले बच्चों को ये एक आगाह कर दिया गया है कि बेटा रेडी हो जाओ, अब जेई और आप में फर्क नहीं है। उनको प्रॉपर इसी तरीके के क्वेश्चन देते हैं तो आपको भी झटके दिए जा सकते हैं बीच बीच में, तो लेवल उठाना पड़ेगा बेटा। ये क्वेश्चन भी इसके पूरे स्ट्रक्चर करके बनाओगे, सारी चीज करोगे, सब कुछ कायरल निकालोगे, कायरल सेंटर्स बनेंगे बहुत सारे, उसमें भी यही था, कायरल सेंटर बनते हैं। और जब इसको सॉल्व आउट करोगे आप, तो आपके करीबन करीबन 10 मिनट खा जाएगा ये भी। तो 2 क्वेश्चन अगर आपके 20 मिनट खा रहे हैं, तो बचा क्या भैया?
और नीट के पेपर में तो ये कहा जाता है कि अगर आपके 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के तो मैक्सिमम 45 मिनट्स या 50 मिनट लेना है। अब भैया 50 मिनट से तो 20 मिनट वही लोग ले गए, बच्चे कितने 30 मिनट। क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा बच्चा, ये बताइए। इन क्वेश्चंस ने ये जस्टिफाई कर दिया है कि जब पेपर टफ आएगा तो आपको 650 नंबर नहीं लाने, आपका कम नंबर में भी सिलेक्शन हो सकता है, जो इस बार होगा। मतलब जो हाई कट ऑफ जा रहा था ना, उस कट ऑफ को रोकने का एक ही तरीका है कि पेपर को हार्ड कर दो, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा दो। आप जाइए एडवांस में देखो, यही होता है बेटा। वहां पर हाईएस्ट रैंक जो भी होता है भैया, उनका कट ऑफ बड़े मार्क्स ही 50% 60% आते हैं, और आपके में एक दो बच्चे 720 मार देते हैं, 716 मार देते हैं, 712 मार देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके नीट का एग्जाम का लेवल उतना नहीं था, लेकिन इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो बेटा ये दो क्वेश्चन समझ में आए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसके बाद आपने इनऑर्गेनिक को देखा होगा बेटा। किसको देखा होगा? इनऑर्गेनिक वाले को। बेटा इनऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक में क्या हुआ सर? इनऑर्गेनिक में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिएगा भाई, वो भी एकदम डीपली छुपी हुई लाइंस एनसीईआरटी के अंदर। अब ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये होते हैं टाइम कंज्यूमिंग। क्या होते हैं बेटा? टाइम कंज्यूमिंग। और अगर आपका कोई टाइम कंज्यूम कर रहा है तो कैसे पॉसिबल है कि आप 45 से 50 मिनट में पेपर सॉल्व कर दो? क्या पॉसिबल है? नहीं। उसके बाद ये एक हुआ किसमें? स्टेटमेंट क्वेश्चन किसके अंदर? इनऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, कैलकुलेशन। भाई ऐसा कैलकुलेशन मांग रहे हैं बेटा, वो लोग ऐसा कैलकुलेशन देते थे कि आप इजीली निकाल लो, लेकिन उसने ऐसा कैलकुलेशन दिया कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं बेटा। ये किसमें हुआ? फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये सब दिक्कतें आने के बाद, पहली बात तो वो दो क्वेश्चंस कई बच्चों से बने ही नहीं, देख के ही डर गए बच्चे, क्योंकि वो लेवल था ही नहीं नीट का। उसके बाद निष्कर्ष ये आया कि केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व करने में भी 1.5 घंटा लग गया। लो भाई, अब 1.5 घंटा यहां लग गया, 1.5 घंटा बायो में लग गया, बच्चों का फिजिक्स ही छूट गया पूरा। तो बेटा यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का लेवल भी उनने काफी उठा दिया है। ये जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये सिर्फ दो क्वेश्चन नहीं, इनऑर्गेनिक में 4 क्वेश्चन और थे जो मेंस लेवल के थे, जो टाइम कंज्यूमिंग थे। तो 4 और 2 6 क्वेश्चन। अगर इन्हीं ने आपके 30 मिनट खा लिए बेटा, तो आपके पास बचा क्या टाइम? तो ये बता रहा है कि केमिस्ट्री का लेवल बढ़ रहा है। आज 6 क्वेश्चन थे, कल 12 क्वेश्चन होंगे, फिर आगे जाके 18 क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको क्या करना है सर, ये बताइए। इसके लिए पहली चीज आपको क्या करनी है, अब आपकी प्रिपरेशन नीट वाली तो होगी, आपकी प्रिपरेशन होगी बेटा जेई वाली। सर ये कैसे होगा? जब आप करेंगे अपना लेवल अप, जब आप अपना क्या करेंगे बेटा? लेवल अप करेंगे। और ये कैसे होगा सर? लेवल अप के लिए आप अपने पीवाईक्यूज तो लगाते ही हैं, वो तो लगाना ही है, क्योंकि बेटा पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस आए, इस साल भी आए, ऐसा थोड़ी कि पूरे उठा के जेई वाले ही दे देगा। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी वाले तो लगाते ही हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आए, ऐसा थोड़ी कि एनसीईआरटी माता को भूल गए, मेजर पार्ट यहीं से आता है। ठीक है। इसके बाद आपको हम करवाएंगे बेटा डीपीपीज, और ये सॉलिड डीपीपीज होंगी। कैसी होंगी बेटा? सॉलिड मतलब अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। और साथ ही साथ हमने जो नया लेके आए हैं वो लेके आए हैं हम लोग लेवल अप क्वेश्चंस। इसकी पूरी एक बुक बनी है बेटा, हाँ, लेवल अप क्वेश्चंस, इसकी पूरी बुक बनी है, ये करवाने वाले हैं भाई। अब एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के बाहर भी जाएंगे। जो हम रोक लेते थे ना अपने हाथ को कि नहीं नहीं इसके ऊपर नहीं, बेटा जाना पड़ेगा यार, क्योंकि ड्रीम का सवाल है, डॉक्टर बनने का सवाल है, छोड़ नहीं सकते यार, उस ड्रीम को नहीं छोड़ सकते यार। कमेंट में लिखेंगे सब लोग #ड्रीम, जो आप लोग ने देखा है यार,
रोज याद रखो और अपनी पूरा एफर्ट लगाना है। हमारी पूरी टीम तैयार है, हम तैयार हैं और अब बस आपका इंतजार है। पूरी चीज सेट हो चुकी है बेटा, ठीक है। और इस सब के चलते आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है। आपकी टीम लगेगी आपको, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्रोवाइड करेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको कोर कंटेंट लगेगा जो हम आपको देने वाले हैं। कोर टीम तो हो ही गई है। आपको स्ट्रॉन्ग स्टडी मटेरियल लगेगा जो हम देने वाले हैं। आपको स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्वेश्चंस लगेंगे जो हम देने वाले हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ाया, ठीक है, आपने हमसे बात भी कर ली, लेकिन बेटा आपको आपका एक साया लगेगा, आपको आपकी एक परछाई लगेगी जो भी हम देने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे मेंटोर। वन ऑन वन मेंटोर भी आपको दिया जाएगा, जिसने ये फेज जिया है, जिसने इस राह को निकाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पाया है, वो देंगे हम आपको। हां, तो इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन कहां? तो बेटा वो मिलेगी आपको यहां पे, यहां पे नीट 2026 हम लोग लेके आए हैं बेटा महापैक, वन प्रो महापैक, जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल, पूरे साल के अपकमिंग बैच, अभी के बैच आ रहा है बेटा 13 मई को पहली क्लास होने वाली है, तो फटाफट एनरोल करना है, ठीक है। और जितने भी बैचेस होंगे, क्रैश कोर्स हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, सब कुछ, ठीक है। थर्ड, आपको मिलेगी मेंटोरशिप। हाँ बेटा, एक मेंटोर आपको असाइन किया जाएगा जो आपसे जुड़ा रहेगा, आपकी तकलीफें, आपके कॉन्सेप्ट से लेकर, आपके टेस्ट से लेकर, आपके एनालिसिस से लेकर सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। आपके सारे एप्स को आपके सारे डाउट्स को ऐप कम्युनिटी पर डालिए, वहां पर पूरी टीम तैयार है जो आपको देगी। 35,000 प्लस आपको लेवल अप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। बेटा इतनी चीजें आपको मिल रही हैं यहां पे, तो आपको अभी जाके एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वन प्रो महापैक, जिस पे अभी 30% डिस्काउंट भी है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप कोड अप्लाई करेंगे हेमंत। क्या कोड अप्लाई करना है बेटा? हेमंत। तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे, वन प्रो महापैक आपको मिल जाएगा 16,500, इवन मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कम ही मिलेगा। आप कोड तो अप्लाई करिए, ये तो मैंने एक राउंड फिगर लिख दिया है, शायद वो 400 के आसपास कुछ मिलेगा या 300 के आसपास कुछ, है ना। ये हो रहा है, बच्चों को मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा भी मिल जा रहा है, लेकिन हम राउंड फिगर लिख रहे हैं बेटा इतना 16,500, 30% डिस्काउंट के बाद। बेटा इतनी चीजें आप समझ रहे हो, कोई भी नहीं देता है। अभी आप बाहर जाओगे, मेंटरशिप का चार्ज ले लेगा इतना, काउंसलिंग भी दे रहे हैं इसी के साथ, नीट के साथ भी, नीट के बाद भी। आप समझ रहे हैं? तो आप बस जाइए, इतने में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, आज है 8 मई, आज अगर आप करते हैं तो आपको ये फ्लैश कार्ड भी मिलने वाले हैं, रखे हुए हैं मेरे पास, ये देखो बेटा सब रखे। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं फिजिक्स की, बायो की और केमिस्ट्री की। बेटा इनका खुद का प्राइस 2000 रुपीज के आसपास होता है, 1000 से 2000 रुपीज के आसपास बाद में। ये आपको फ्री मिल रहे हैं अगर आज आप एनरोल करते हो, ठीक है। कूपन कोड क्या लगाना है आपको? हेमंत। लिंक आपको मिल जाएगी कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फटाफट एनरोल करिए बेटा, इतने में आपको मिलेगा वन प्रो महापैक। वहां पे वन महापैक भी है और हमारा कामयाबी बैच भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये लो और साल भर निश्चित होके बस पढ़ाई पे फोकस करो और अपना ड्रीम पाओ, जो आपने कमेंट में लिखना है अभी सबको, #ड्रीम। तो बेटा लेवल बढ़ने वाला है, अपन को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो फटाफट आ जाओ, हम तो कमर कस चुके हैं, सारी चीजें तैयार हैं, मजा आने वाला है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर जल्दी से जल्दी बैच के अंदर, फटाफट एनरोल करिए। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।